ये राजस्थान पुलिस है जनाब। दुबई जाकर भी अपराधियों को खींच लाती है। जी हाँ, तस्वीरों में दिख रहा ये शख्स लॉरेंस बिश्नोई गैंग का गुर्गा आदित्य जैन उर्फ टोनी है, जिसे राजस्थान पुलिस ने दुबई से गिरफ्तार किया। कौन है टोनी? इसे जानने से पहले आपको ये जानना चाहिए कि टोनी आखिर करता क्या था। तो आदित्य जैन एक कुचामन सिटी का रहने वाला है। पिछले जनवरी में दुबई गया। वहाँ जाने के बाद पिछले अप्रैल से शायद ये इस गैंग के लिए काम कर रहा है। इसका काम ये है कि जो भी कॉल होता है गैंग करते हैं, रोहित गोदारा करता है या वीरेंद्र चारण करता है, अपने किसी को थ्रेटनिंग देना है, कॉल धमकाने के लिए कॉल करना है, या किसी को हथियार मोबाइल कराना है, या किसी को अपने जो फरार बदमाश है उसको शेल्टर देना है, किसी को पैसा पहुंचाना है, वो सारे कॉल डायरेक्ट नहीं करके इसके थ्रू करते थे। तो इसकी हम लगातार फॉलो कर रहे थे और हमारी टीम के जैसे जयपुर सिटी पुलिस कमिश्नरेट के मनीष शर्मा इंस्पेक्टर है, उसने पहले बताया कि साहब इस तरह से ये अमरजीत बिश्नोई के बाद ये नया चालू हुआ है डब्बा कॉलिंग देने वाला। एक तरह से कंट्रोल रूम बन जाता है, सारे कॉल इनके थ्रू रूट होता है। आपने सुना कि कैसे टोनी डिब्बा कॉलिंग का काम करता था। आप सोच रहे होंगे कि आखिर क्या है डब्बा कॉलिंग और क्यों डब्बा कॉलिंग पुलिस के लिए चुनौती बनी हुई है। बताते हैं। डब्बा कॉलिंग के लिए सबसे पहले एक शिकार को चुना जाता है, फिर गैंग का एक गुर्गा इस शिकार के पास जबरन वसूली के लिए इंटरनेट कॉलिंग के जरिए फोन करता है। इसके बाद यही गुर्गा दूसरे देश में बैठे अपने आका यानी बॉस को दूसरे फोन का इस्तेमाल कर कॉल करता है और फिर दोनों फोन को अगल बगल में रख दिया जाता है और स्पीकर के जरिए बात होती है। जुर्म के इसी नए हथियार का नाम है डब्बा कॉलिंग और इसमें आदित्य जैन की भूमिका बड़ी अहम थी। जब रोहित गोदारा गैंग विदेशों से कॉल कर व्यवसायियों और दूसरे लोगों से फिरौती और वसूली के लिए कॉल करता, तो आदित्य जैन इस डब्बा कॉल की मुख्य कड़ी थी। बाकायदा इसके लिए शारजाह में एक कंट्रोल रूम भी बनाया गया था, जिस गैंग के लिए आदित्य जैन काम कर रहा था। जरा इसका भी कुख्यात इतिहास जान लीजिए। इस गैंग की बैकग्राउंड आपको पता है कि कुछ लोग रोहित गोदारा, वीरेंद्र चारण है और भी कुछ लोग हैं इंडिया से बाहर निकल गए और सबसे पहले सुखदेव सिंह गोगामेडी, सबसे पहले राजू टेट का मर्डर करवाया। उसके बाद जी क्लब फायरिंग हुई। उसके बाद सुखदेव सिंह गोगामेडी का मर्डर हुआ। उसके बाद से कभी फायरिंग और कभी लगातार एक्सटॉर्शंस वगैरह करवा रहे हैं। उनको पकड़ने के लिए एजीटीएफ लगातार कार्रवाई कर रही है। स्टेट पुलिस के साथ मिलकर, एसओजी के साथ मिलकर, जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के साथ मिलकर। उसमें इनका एक डायरेक्टली कभी कॉल नहीं करते, डब्बा कॉलिंग करते हैं। इनके पहले एक अमरजीत बिश्नोई होता था डब्बा कॉलिंग करने के लिए। उसको पिछले जुलाई में हमारी सूचना पर, राजस्थान पुलिस की सूचना पर इटली में त्रपारी में पकड़ा गया था और उसके बाद उसकी वाइफ है, वो भी राजू टेट केस में वांटेड थी, वो भी पकड़ी गई। टोनी को पकड़ना इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि डब्बा कॉलिंग में आरोपी और पीड़ित के बीच की कड़ी को समझना पुलिस के लिए एक चुनौती बनी हुई थी। एडीजी दिनेश एमएन ने बताया कि कैसे इस चुनौती को पार करते हुए टोनी को गिरफ्तार किया गया। नहीं, सबसे बड़ी चुनौती तो ये होती है कि क्योंकि ये बात ही नहीं करता, पता नहीं चलता है कि कौन है, कौन डब्बा दे रहा है। उसके बाद इनके नंबर, ये जो भी कॉल करते हैं वीपीएन यूज करके कॉल करते, ट्रेस करना मुश्किल होता है। तीसरी बात, इनकी पासपोर्ट पता नहीं चलता। बहुत बार ये लोग अपने पासपोर्ट से नहीं जाते हैं। सबसे पहले आइडेंटिटी पता करना कि कौन डब्बा दे रहा है, उसके बाद कौन से कंट्री में है, उसके बाद उनके केसेस निकाल के रेड नोटिस लेना, लोकेट करना, ये सब चैलेंजेस है। और उसके बाद लाना, क्योंकि डिपोर्टेशन भी वो कंट्री के ऊपर ही है, लाना इसलिए मतलब चैलेंजिंग है। और हमारे लिए ये शुरुआत है, ये मतलब दिस इज़ नॉट द एंड बट दिस इज़ द बिगिनिंग। और इससे हमें उम्मीद है कि जितने भी जो राजस्थान में जो भी इस तरह के लोग जुड़ रहे हैं, गैंग्स के साथ जुड़ रहे हैं, वो सोचते हैं कि अगर हम हमारे पता नहीं चलेगा, हम कोई किसी की थैला लेके चले जाए या कोई हथियार की डिलीवर कर दे, पैसे डिलीवर कर दे, उन सब के खिलाफ हमें इंफॉर्मेशन भी अच्छी मिलेगी।